एक बहुत उत्तम सीख है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दी थी। इस बड़े युद्ध में अर्जुन ने अपने चाचा और गुरु धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने आदि पुरुष बुद्धिमान गुरु कृष्ण के साथ खड़ा होकर युद्ध का समन्वय करने के लिए रुचि नहीं लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में समर्थ बनने के लिए समझाया और उसे अकेले जीतने की बातें सिखाईं। उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्ति को अपनी शक्तियों, योग्यताओं और सामर्थ्य में विश्वास रखना चाहिए और वह अकेले भी मुश्किलों का सामना कर सकता है। इस सीख का सार है कि जीवन में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार हमें अकेले ही उनसे निपटना पड़ता है। इसलिए आत्मनिर्भरता, संघर्ष और समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण सीख है जो भगवद गीता में उनके उपदेशों में मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर खड़ा होकर संघर्ष करने का उपदेश दिया था और इसे सहन करने के लिए अपने को तैयार करने का सुझाव दिया था। उन्होंने बताया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं को मजबूत बनाना आवश्यक है और अकेले में समर्थ होना भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्वयं को अगर कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो वह अकेले ही सफल हो सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित हो और उसमें समर्थ हो तो उसे अपने मार्ग में कई बार आंकड़े खड़े करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वह अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है तो उसे सफलता मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही उन्हें सिखाया कि वह अपने कार्यों में एकाग्रता बनाए रखें। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलते हुए अकेले में भी सहारा नहीं छोड़ना चाहिए और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह सिखावा है कि जीवन के मुश्किल समयों में भी व्यक्ति को अपनी मेहनत, साहस और सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। इस सिद्धांत से यह भी साबित होता है कि सफलता का मार्ग अकेले ही चला जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्थ होता है तो उसे अपने आत्मसमर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है।